मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया गया है। एक यह है ये चाहते हैं, पीडीएम ये चाहती है कि हम जून का बजट दें, बजट देकर और हम इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन वहीं पर दो जमातें ऐसी हैं पीडीएम में जो कहते हैं कि नहीं, आप बजट ना दें, आप जो है वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में या मार्च के शुरू में आप असम्बलियां तहलील कर दें और इलेक्शन जो है वो मई में हो जाए, मई में इलेक्शन हो जाए और जून में नहीं हुकूमत आकर बजट दे। पूछना है कि हमने अपने कार्ड कब लेकर मुख्तलिफ बिलियन है, कुछ 200 की बिलियन है कि टाइमली अपने कार्ड देख लेंगे। तो ये लीडरशिप के ऊपर है, हर एक अपना मशवरा दे रहा है, अपना ओपिनियन रख रहा है, लेकिन वही होगा जो इमरान खान कहेगा। ना ये बचा सकते हैं, इनके पास जितने ट्रिक्स है उसे ट्रिक्स हमारे पास भी है, लेकिन हम कानूनी बात करेंगे, जो कानून के मुताबिक काम होगा उस पर अमल करेंगे और कानून किसी को तोड़ने नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त मरकज है लाहौर। लाहौर में ज़मान पाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पूरी तरह से घेर लिया है इस वक्त पीडीएम की तमाम जमातों को। एक तरफ कप्तान और दूसरी तरफ 13 वो खिलाड़ी जो बेबस नजर आ रहे हैं कि अब करना क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने रावलपिंडी जलसे में जब यह ऐलान किया कि वो असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं तो तमाम तर अरमानों पर औस पड़ गई उस वक्त पीडीएम की। वो समझ रहे थे कि इस 2023 के अक्टूबर तक वो मौजूद रहेंगे, जब इलेक्शन होगा तो देखा जाएगा। और अब पंजाब और केपीके की असम्बली तहलील, सिंध और बलोचिस्तान से इस्तीफों के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। अब खुद पीडीएम ये कह रही है कि इमरान खान के साथ बैकडोर राब्तों को आगाज किया जाए। खुद पीडीएम के अंदर फूट पड़ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग, पाकिस्तान मुस्लिम नून अलग सोच रही है। और इसकी बड़ी खबर के हवाले से आज हम बताएंगे कि इस वक्त इमरान खान ने जो यॉर्कर मारा था वो 13 विकेटें अब गिरने वाली हैं। हम बात करेंगे इस पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान। सिद्दीक, आपका पीडीएम कह रही थी हम पूरी हुकूमत करेंगे, अब मामला यह है कि खुद आपस में इख्तलाफात हो रहे हैं, बैकडोर राब्तों की बातें हो रही हैं, क्या चल रहा है पीडीएम में? देखें, ये टीवी पे अभी भी यही कहते रहेंगे कि हम मुद्दत पूरी करेंगे, बल्कि 1 साल असम्बली की मुद्दत बढ़ा देंगे। कोई कहेगा 6 माह बढ़ा देंगे, कोई कहेगा 1 दिन नहीं, हम पहले घर जाएंगे, 1 दिन नहीं पहले असम्बली तोड़ेंगे। लेकिन असल खबर ये है, और ये बड़े ही काबिल एतमाद जो पीडीएम में जराए हैं हमारे, उनके मुताबिक आज पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि तहरीक इंसाफ से बैकडोर राब्ते किए जाएंगे। और पीडीएम के 3 रहनुमाओं को ये टास्क दिया गया है कि वो तहरीक इंसाफ से बैकडोर राब्ते करेंगे और तहरीक इंसाफ को रोका जाएगा कि अभी वो जो है असम्बलियां ना तोड़ें। कम अज कम 10 दिन की मोहलत मांगी जाएगी कि 10 दिसंबर तक आप असम्बलियां ना तोड़ें, और कोशिश की जाएगी कि इस दौरान मजीद जो है वो सियासी तौर पर इंगेजमेंट बढ़े और किसी एक नतीजे पर पहुंचे। क्योंकि मसला यह है कि पीडीएम ने जितने भी ऑप्शन सोचे हैं उनमें से कोई भी इस वक्त काबिल अमल दिखाई नहीं देता। अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद की ये बात करते हैं, उसमें 186 लोग इनको पूरे करने हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, 186 इनके पास नहीं है। फिर अगर ये गवर्नर आज लगाते हैं, अदालतें उसको जो है वो किसी तौर पे बरकरार नहीं रखेंगी, अदालतें इस फैसले को कलअदम कर देंगी। अगर ये गवर्नर जो है एतमाद का वोट लेने का कहते हैं वज़ीर आला को, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाबंद है अरकान एतमाद का वोट देने पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वज़ीर आला को, और जो नहीं देगा वो डी सीट हो जाएगा। और डी सीट होगा तो पहले ही देखें आप, जो इससे पहले जिन्होंने इमरान खान को छोड़कर और हमजा शहबाज के साथ ये था 25 अरकान असम्बली ने, उनमें से 5 मखसूस नशिस्तों वाले थे, 20 जो इलेक्शन लड़ गए थे, उन 20 का आपने देखा उनका क्या हुआ कि वो सियासी तौर पर उनमें से 17 का सियासी करियर ही खत्म हो गया। और नून लीग ने बाद में कहा कि इन लोटों को टिकट देकर हमने गलत किया था। तो अब ये फैसला किया गया है कि बैकडोर राब्ते शुरू किए जाएंगे तहरीक इंसाफ साथ, और साथ ही मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया गया है। एक यह है ये चाहते हैं, पीडीएम ये चाहती है कि हम जून का बजट दें, बजट देकर और हम इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन वहीं पर 2 जमातें ऐसी हैं पीडीएम में जो कहते हैं कि नहीं, आप बजट ना दें, आप जो है वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में या मार्च के शुरू में आप असम्बलियां तहलील कर दें और इलेक्शन जो है वो मई में हो जाए, मई में इलेक्शन हो जाए और जून में नहीं हुकूमत आकर बजट दे। तो ये सारी चीजें डिस्कशन चल रही है, मुख्तलिफ ऑप्शन पर ये गौर कर रहे हैं, कोई एक भी काबिल अमल नजर नहीं आता। और जो एक काबिल अमल नजर आया वो यही है कि तहरीक इंसाफ को इंगेज करें, उनको रोकें, असम्बलियां वो ना तोड़ें। क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ ने 2 असम्बलियां तहलील कर दी, केपीके और पंजाब असम्बली, तो वफाकी हुकूमत के पास, पीडीएम के पास इलेक्शन में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एक ऑप्शन भी ऐसा नहीं है। और साथ ही ये भी आप इंपॉर्टेंट बात है कि ये आज जो हलचल नजर आ रही है ये कल की 2 मुलाकातों के बाद आ रही है। कल आर्मी चीफ मिले, वज़ीर-ए-आज़म से भी मिले, सदर से भी मिले, तो वाज़ेह तौर पर यह भी नजर आ रहा है कि इस बार हुकूमत को वो सहूलत मुयसर नहीं होगी जो पिछले 8 माह में मुयसर रही, जिसमें इंसानी हकूक़ की इन्होंने पामाली की, इन्होंने जो कुछ किया, हर तरह के फैसले अपनी मर्जी के लिए
जिस जिस पे करप्शन लूट मार के इल्जाम उसको बरी कराया, मुजरमों को बरी करवाया, केसेस खत्म करवाए, नैब का कानून को बदला, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म किया, ईवीएम खत्म किया, लूट मार की, करप्शन की, पिछली करप्शन माफ करवाई, आगे की सब चीजें इन्होंने की, क्योंकि उस वक्त इनको दस्ते शफकत मुयसर था, जो कि अब लगता है कि इनको मुयसर नहीं होगा। मुयसर नहीं। अच्छा सिद्दीक, एक और चीज है, अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि असम्बलियां तहलील की जाने, तो वो तो कह रहे थे किसी सूरत भी इलेक्शन में नहीं जाना। ये क्या खबर है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पॉइंट पर अब नहीं है? देखें, पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह है, पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत से रहनुमा हैं, उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर इमरान खान ने 2 असम्बलियां तहलील कर दी तो हमें सिंध असम्बली तहलील करनी पड़ेगी, हमें सिंध में भी इलेक्शन कराने होंगे। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है, जिनका स्टेक सिर्फ इस वक्त वफाकी हुकूमत में और उनका कहीं स्टेक नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं जनाब हम अपनी मुद्दत पूरी करें। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि टीवी पर जो भी कहें, लेकिन नून लीग के अंदर भी अब ये बात बहुत ज्यादा होने लग गई है। उनके जो ज़ाहिर है जो चीज़ों को समझते हैं, जो उनके रहनुमा वो ये बात समझते हैं कि अगर इमरान खान ने 2 असम्बली तहलील कर दी तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि वफाकी हुकूमत बरकरार रहे, कौमी असम्बली के इंतखाबात ना हो, क्योंकि इस सूरत में इमरान खान को तो फायदा है, 2 असम्बलियों का इलेक्शन हो जाएगा, 5-5 साल के उनको मैंडेट मिल जाएगा, फिर जब कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो तहरीक इंसाफ की पंजाब और केपीके में हुकूमत होगी। तो क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं कि पंजाब और केपीके में तहरीक इंसाफ हुकूमत में बैठी हो और कौमी असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं? मामला जो है अब पीडीएम के अंदर भी अब इख्तलाफ राय है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से घेरे में आ गए अब जल्द ऐलान मुतवक्किल। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उनसे बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके वक्त का। सर, आप कौमी असम्बली के भी स्पीकर रहे, सूबाई असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं, तहरीक अदम एतमाद के मामले पर क्या कर सकती है इस वक्त पीडीएम? दोनों जो असम्बलियाँ, और ख़ासतौर पर बजट की बात हो रही है कि बजट तक इस मामले को ले जाया जाए और उसके बाद फिर तहलील कर दी जाए। ये तो आपको पता है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें डराए। ये सिर्फ ये इसको पता है कि ये नहीं कर सकते, तो ये मुख्तलिफ इसके प्रेशर टैक्टिक्स हैं। और मैं एक बात बताऊं, क्योंकि इस वक्त पीटीआई पूरे मुल्क पर खुसूसन पंजाब में बहुत पॉपुलर पार्टी बन चुकी है, तो कोई एमपी अभी ये कोशिश नहीं करेगा कि वो पीटीआई को छोड़े, क्योंकि पीटीआई का टिकट जो है ना वो कंफर्म सीट है। तो ये सिर्फ एक प्रेशराइज टैक्टिक्स कर रहे हैं, इनके पास कोई वो नहीं है। इसका ख्याल ये है कि इस जरिए से ये पीटीआई के जो एमपीएस है उसके अंदर खौफ पैदा करेंगे, या जो है ना एक पीटीआई की लीडरशिप को प्रेशर डालेंगे। इसके गलत फहमी है। हमने तो खुद ही असेंबली डिसॉल्व कर दी है, उनको क्या जरूरत पड़ी है? और हम जो है ना, आपको पता है कल हमारी असद कैसर साहब, एक और चीज मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगा कि ये बहुत मीडिया हाउसेस में भी कुछ पे खबरें चलाई गई कि कोई इख्तलाफ है कि अभी ये असम्बलियां ना तहलील की जाएं, कुछ वक्त दिया जाए, कुछ डेवलपमेंट के काम रह गए हैं वो कर लिए जाएं। ये इख्तलाफ है, ये इख्तलाफ राय है इस वक्त जमात में? नहीं, इख्तलाफ तो कोई नहीं है, तो खान साहब कहीं वही होगा। सही सिर्फ इतना है कि हमने अपने कार्ड्स कब प्ले कर दिए। मुख्तलिफ जो ओपिनियन है जी, इसमें कुछ 200 की ओपिनियन है कि टाइमली अपने कार्ड देख लें। तो ये लीडरशिप के ऊपर है, हर एक अपना मशवरा दे रहा है, अपना ओपिनियन रखता है, लेकिन वही होगा जो इमरान खान कहेगा, इसी में फाइनल डिसीजन है। तो ये सिर्फ उसकी मशावरत है और उसको मुख्तलिफ लोग जो है ना मुख्तलिफ तावीज़ दे रहे हैं, उनकी मशावरत को कदर की निगाह से देखा जाएगा। लेकिन बुनियादी मकसद ये है कि हमने एक ऐसे जायज़ रजीम को, मोटी हुकूमत को जो है ना घर भेजना है। अच्छा, बस हम ये कहते हैं कि देखिए हम हर सूरत में चाहते हैं कि नई असम्बली बजट पेश करे, नई हुकूमत बजट पेश करे, सही, ताकि मुल्क पे जो इस वक्त इकोनॉमी की हालत है, जो चैलेंजेस हैं, एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ और इस चैलेंजेस को देख के एक बजट पेश करे, ताकि वो सिर्फ एक सीनियर बजट ना हो, वो प्रैक्टिकल बजट हो, जो इस वक्त इकोनॉमी जो पूरी तरह फंस गई बिल्कुल उसके मुताबिक होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत जो है वो करे। लेकिन असद कैसर साहब, एक और चीज़ है, खबरें आ रही है कि बैकडोर के लिए अब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते करी, तो बैकडोर राब्तों का कोई आगाज हो गया, कोई हो रहे हैं? सर, कोई राबिता नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है और उसमें कोई राबिता नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत चाहती है, समझती है कि वो इस तरह हुकूमत चलाएंगे,
तो अब भी इनके लिए बेहतर है कि वो जल्दी रिलीज करें, तो सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज अगर ये सूरत हाल रही तो इकोनॉमी से बननी है तो ये तो मुस्लिम लीग खासकर इसमें सबसे ज्यादा बड़ा लूजर मुस्लिम लीग नून होगा। पीपल पार्टी का तो प्रॉब्लम ही नहीं, पीपल पार्टी तो वैसे ही फारग है, वो तो पूरे पाकिस्तान से अंदरूनी से शक्ल देंगे और आइंदा इलेक्शन में वहां से हम इसको निकालेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं कि क्या हुकूमत इस पर करती है। अब बैकडोर का और तो कोई हल नहीं उनके पास कि मुज़ाकरात करेंगे तो इमरान खान को मनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। एक और अहम इशू, और वो इशू है मौलाना फजलुर रहमान का वो बयान जो उन्होंने हाल ही में ख़वातीन के हवाले से दिया है। वो ऐसा बयान है जो टेलीविजन पर आप नहीं हम सुना सकते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर आपने देखा जिस किस्म की ज़बान मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तेमाल की है। उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की ख़वातीन, सिविल सोसाइटी की जानिब से तो बात हो रही है, लेकिन क्या वजह है कि PDM के अंदर वो मॉडरेट जमातें भी जो हमेशा ख़वातीन के हुकूक की बात करते हैं उनमें खामोशी छाई हुई है। अली शेख डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत प्रेशर मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान पर है, लेकिन मौलाना के हवाले से PDM के अंदर मरियम नवाज साहिबा वो हमेशा बात करती, बहुत से सहाफ़ी ख़वातीन वो भी नहीं बात कर रही, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से होता है वो भी खामोश बैठे। क्या वजह है? कोई प्रेशर बन रहा है कि इस बयान की मजम्मत भी नहीं कर रहे हैं और खामोशी है? देखें, मैंने इसी सवाल को लेके PDM की मुख्तलिफ जमातें और ख़ास तौर पे जो अपने आप को मॉडरेट जमातें कहती हैं, मैं नाम लेता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करता हूँ, ANP की बात करता हूँ, नेशनल पार्टी की बात करता हूँ, PMLN के कुछ लोग जो है वो हमेशा इस तरह के असूल की बात करते रहते हैं। जब उन लोगों से बात की है तो उनमें से कोई भी ऑन रिकॉर्ड जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तईद करने को भी तैयार नहीं है और उसकी मजम्मत करने को भी तैयार नहीं है। और सबका ये कहना है, 4 जमातों के मैंने नाम लिए हैं, लोगों से बैकडोर पे मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये अच्छा नहीं किया, ये उनको जेब नहीं देता था, बतौर आलम दीन उन्हें इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी। सोशल मीडिया के ऊपर अगर कुछ चीज़ें जायज़ नाजायज़ गलत सही आ भी जाएँ तो इसका मतलब क्या ये होता है कि इस पोस्टर का, इस बड़े लेवल का जो बंदा है वो स्टेज पे खड़ा हो जाए और ख़वातीन के एक तबके के हवाले से जो है वो इस तरह की गुफ्तगू शुरू कर दे? तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान अपने इस बयान के हवाले से खुद PDM में तनहा हैं, अकेले हैं। लेकिन PDM के जब उन ज़राए से बात की गई, जो मुख्तलिफ अरकान हैं, सीनियर लोग हैं, PDM के इजलासों में बैठते हैं, तो उनका ये कहना था कि अगर हम आज कोई बात ऑन रिकॉर्ड करेंगे तो कल इसका असर जो है वो PDM की क़यादत और PDM के इख्तलाफात और उन चीज़ों के हवाले से पड़ेगा। तो मतलब इस वजह से मजबूरन हम ये बात नहीं कर रहे हैं, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार और PDM के इत्तेहाद से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, हकीकत यही है, सच यही है कि जो असूल, अखलाक, इंसाफ, कानून, ये सब कुछ उतना जितना वारा खाए, बाकी ये सारी बातें हैं कहने की तो वो कहते रहते हैं, ज़ाहिर है हर किसी को पता है। जिस तरह से मतलब सच जो है, देखिए ये हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसके बारे में आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो मरवत साहब थे उनको किस तरह पार्टी से निकाल बाहर किया था। बिल्कुल। और वो माजी का जो वाक़या हुआ था उस वाक़े को दोहराना भी मुनासिब नहीं है जो हुआ था, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह की पार्टी जो है वो भी खामोश है और कोई बात, कोई चीज़ जो है वो ऑन रिकॉर्ड करने, क्या एक मजम्मत तक करने को तैयार नहीं है। वजह सिर्फ यह है कि PDM का इत्तेहाद बचा रहे। PDM का इत्तेहाद क्यों बचा रहे? ताकि हमारा मुस्तकबिल जो है वो किसी ना किसी हद तक जो थोड़ा बहुत बच गया है वो इकट्ठा रहे और वो बचा रहे, और हमारे बड़ी हद तक केसेस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और जो कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी ख़त्म हो जाएं और मुस्तकबिल में हम जो है वो मिलकर एक दूसरे की चोरियाँ और एक दूसरे की अखलाकी गुफ्तगू, गैर अखलाकी गुफ्तगू, इस किस्म की चीज़ें जो है उनके ऊपर पर्दा डालते रहे। क्योंकि अब ये नज़र आ रहा है कि सवाए इनको इकट्ठे होने के चारों नचार, जिनको एक तरह से कहा जाए कि इमरान खान की पावर ने, इमरान खान के खौफ ने इनको इकट्ठा रखा हुआ है। आज इमरान खान का खौफ ना हो
तो आप देखें कि कल ही इनके दरमियान जो है वो जूतियों में दाल जिस तरह बढ़ती नजर आएगी। माजी सबको याद है ये किस तरह से एक दूसरे के बारे में क्या कुछ कहते रहे हैं। कल फिर वही हो सकता है, अगर इमरान खान का प्रेशर ना हो, इमरान खान के साथ अवाम ना हो, तो ये कल फिर उसी जगह पे खड़े होंगे। तो खुद मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से हो बात, या मियां नवाज शरीफ साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से जो बात करते रहे हैं, और फिर इमरान खान का बयान हालिया मुझे याद आ रहा है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था जलसे में कि आप इतने जज्बात में मेरा नाम ना लिया कीजिए, आपके शौहर नाराज हो जाएंगे, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। और उस पर पूरे मीडिया में 3 दिन शोर रहा, तमाम जमातों ने सोशल मीडिया पर और अपने बयानात प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए एक तूफान बपा किया। यहाँ तो जिस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए ये तो हम दोहरा भी नहीं सकते, चला भी नहीं सकते जो मौलाना साहब कर रहे हैं। तो बड़ी मानी खेज खामोशी है कि बिलावल साहब जैसा बंदा ना बात करे। एक चीज मैं आपको बताऊं, हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त हुई जब ये आजम सवाती साहब की जो घरेलू वीडियो थी वो सामने आई थी। मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से सवाल किया कि मौलाना साहब आपको याद होगा यही आपका घर था और इसी जगह के ऊपर जब मरियम नवाज साहबा का कराची में दरवाजा तोड़ा गया था तो उस वक्त आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बड़ी धुआंधार। तो अब भी एक खातून और घरेलू खातून के साथ जो कुछ इस मामले में हुआ है और जो कुछ हुआ है, आप इस पे क्या कहेंगे? उस वक्त ये बात चल रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इमरान खान पे होने वाले हमले और अरशद शरीफ शहीद जो है उन पे होने वाले हमले की जो तहकीकात हैं वो जुडिशल कमीशन से कराए। तो हमने सवाल में ये पूछा कि क्या आजम सवाती साहब जो बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो क्या उन फैमिली के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल कमीशन का नुक्ता नंबर 3 ये रख लेना चाहिए? क्योंकि ये लेकिन फिर भी खामोशी रही अली शेर, किसी भी तरह से वो कोई बात नहीं की गई। बहुत शुक्रिया अली शेर, डेप्यूटी के साथ मौजूद थे। और हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की कहानी क्या है हम बात करेंगे। परवेज खटक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। खटक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मुलाकात में आप मौजूद थे, क्या बातचीत हुई है? तैयार है परवेज इलाही साहब असेंबली तहलील करने के लिए? देखिए, मुलाकात खुशगवार मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी बातें हुई। परवेज इलाही और इमरान खान एक पेज पर है, जो इमरान खान फैसला करेगा परवेज इलाही इंशाल्लाह उस पर अमल करेगा। कोई इशू नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है और एक पेज पर और दोनों की एक ही बात है। खटक साहब, अगले कुछ 2-4 हफ्तों में या इसी दिसंबर में फैसला कर लिया जाएगा कि असम्बलियां तहलील कर दी जाएं। कब तक जो आपकी अपनी जमात में पेशरफ्त हो रही है वो क्या है सर? ठीक है, हमारी जमात में कोई मसला नहीं है, सब एक पेज पर है, चाहे KP की गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर है या पंजाब का है। फैसला इमरान खान ने करना है किस दिन डिजॉल्व करना, अब ये बाकी इख्तियार सब ने उनको दे दिए। सही। तो खटक साहब, ये नून लीग आसिफ जरदारी साहब के पास है कि वो बचा सकते हैं और वही फार्मूले बना सकते हैं, तो पंजाब में हालत ये हो गई है कि आपकी हुकूमत को बचाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठी है, तो हुकूमत को वो बचा लेंगे असम्बलियां तहलील होने से? कमाल ये है, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हम हुकूमत से निकल के हुकूमत चलो ना, ये बचा सकते हैं। इनके पास जितने ट्रिक्स है उसे ट्रिक्स हमारे पास भी है, लेकिन हम कानूनी बात करेंगे, जो कानून के मुताबिक काम होगा उस पर अमल करेंगे और कानून किसी को तोड़ने नहीं देंगे। खटक साहब, आपके 2 बड़ा सूबा है, 12-12.5 करोड़ का, फिर दूसरा KP के है, 2 असम्बलियां, फिर सिंध से इस्तीफे। इसके बाद आप समझते इतना प्रेशर होगा, हुकूमत मजबूर हो जाए कि वो फिर कौमी असम्बली और आम इंतखाबात की जानिब जाए? ठीक है, काश इनको ये सोच लेते कि यार मुल्क के बारे में सोचे। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का इलाके बहुत बुरी तरफ जा रहे हैं, तो इनका मुल्क का सोचना चाहिए। इनको सिर्फ डर ये कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, ये तो अल्लाह को पता कौन जीतेगा, लेकिन मुल्क का अगर सोचें तो इस वक्त इस पाकिस्तान में जरूरत है कि इलेक्शन हो जाए ताकि जो भी आता है वो सही हुकूमत चलाए और उस पर दुनिया एतमाद करे। इस वक्त पाकिस्तान का कोई एतमाद भी नहीं करता, हालात बहुत खराब है।
हमारा पता नहीं, अल्लाह ही खैर करे। इनमें तो मेरा ख्याल में वो चीज़ है नहीं कि मुल्क हुआ, ये तो एक टोला आया हुआ है, इन्होंने सिर्फ अपने बचाने के लिए नैब खत्म किया, अपने केसेस खत्म किए, और कौन सा इन्होंने अच्छा काम किया जब से आए, कोई बता तो दे। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का भी हाल खराब है, तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इनको भी सिर्फ अपने से करे, अपने केसेस खत्म करिए। इसी वजह से वो चीजें जो हैं वो रोके हुए भी हैं। बहुत शुक्रिया। परवेज के साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और एक और रिकॉर्ड की बात करेंगे, और वो रिकॉर्ड रावलपिंडी में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज के पहले टेस्ट के पहले दिन का है कि 1910 के बाद पहला दिन है जब 500 रन्स बनाए गए हैं इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की जानिब से। 4 सेंचुरियां इसमें मौजूद हैं। एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, पिच ऐसी है, बॉलिंग ऐसी है, या इंग्लैंड के बैट्समैन इतना मजबूत हुए हैं कि आउट ही नहीं हो पा रहे? देखिए मुदस्सर, एक तो इंग्लैंड की जो टेस्ट टीम है, उन्होंने अपने खेलने का अंदाज, जब से उन्होंने ब्रेंडन मैकलम को अपनी टीम का हेड कोच बनाया है, उन्होंने अपना अंदाज तो जरूर बदला है, लेकिन इस कदर नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक दिन के सिर्फ 74 ओवर के अंदर या 75 ओवर के अंदर एक टीम 500 रन कंसीड करेगी। इसमें पाकिस्तान की बॉलिंग की कमजोरी भी सामने आई है। इंग्लैंड का अटैकिंग का अंदाज एक वजह है, हमारी बॉलिंग की खामी के अलावा जो सबसे बड़ी वजह है वो है रावलपिंडी का विकेट जो तैयार किया गया है। देखें, पाकिस्तान के अंदर डेड विकेटें बनती चली आ रही हैं, और हमीद राजा जब चेयरमैन पीसी बने थे तब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा किया था, और इसी पिंडी स्टेडियम को आईसीसी ने भी एक डीमेरिट पॉइंट दे रखा है क्योंकि बहुत स्लो विकेट बनाया गया था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हमीद राजा जो दावा करते हैं कि तेज विकेटें बनाई जाएंगी, देखें ये होस्ट कप्तान का और क्रिकेट बोर्ड का ये प्रोगेटिव होता है कि वो किस तरह का विकेट बनाना चाहते हैं। तो इसमें तमाम लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस तरह का डेड विकेट बनवाया, जिसमें ना बॉलर स्पिनर को मदद मिली है ना फास्ट बॉलर को मदद मिल रही है। तो अब तो ये सूरत हाल, रिकॉर्ड भी बन गया ना, 110 साल रिकॉर्ड वो ब्रेक हुआ है। तो अब इस मैच का नतीजा पाकिस्तान की बैटिंग में भी और ड्रॉ की सूरत में आप देख रहे हैं? देखिए मुदस्सिर, अगर हम रियलिटी की बात करें तो पाकिस्तानी टीम किसी भी टेस्ट मैच के अंदर पूरा दिन या कोई एक सेशन 6 या 6.5 की पर ओवर औसत से नहीं खेलने वाली है पाकिस्तानी टीम। अब पाकिस्तान ने इसका तोड़ ये निकालना है कि विकेट के ऊपर लंबी बैटिंग करें ताकि ये टेस्ट मैच ड्रा हो। अगर पाकिस्तान इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करे तो शायद फैंस को भी बुरा नहीं लगेगा और लोगों को लगेगा कि जिस विकेट का फायदा इंग्लैंड ने उठाया है उसी पिच और उसी कंडीशन का फायदा पाकिस्तान ने भी उठाया है। अब ये डिपेंड करता है माइंडसेट के ऊपर कि पाकिस्तान किस माइंडसेट के साथ बैटिंग करता है। अब अगर हम टेस्ट मैच बचाने के लिए, इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए अगर डिफेंसिव खेलेंगे तो इंग्लैंड के पास तो क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है, पाकिस्तान के पास ना मोहम्मद अब्बास है, ना हसन अली है, ना ही शाहीन शाह अफरीदी है। पाकिस्तान तो एक नसीम शाह और दूसरे पहली मर्तबा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले हारिस रऊफ हैं जो कि एक्सपीरियंस बॉलर हैं। अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इसी तरीके से अपनी कम से कम अगर 6 की एवरेज से पर ओवर स्कोर नहीं करते तो अबव 4 रन भी पर ओवर से अगर पाकिस्तान स्कोर करता है तो कम से कम ये जो आज दाग लगा है ये धुलने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, अब देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम की जब बारी आएगी उस वक्त तक कितना स्कोर हो और फिर उस पाकिस्तान किस तरह खेल पाए। बहुत शुक्रिया। एजाज वसीम स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। 112 साल रिकॉर्ड आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड ने तोड़ दिया है कि एक ही दिन में 500 से ज्यादा रन्स बना लिए हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है।
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।